तो आखिरकार हमें फिर से अलविदा जुमा मिल गया। मुझे इस बात की तकलीफ है कि अब रमज़ान जा रहा है, आज हमारी आखिरी इफ्तार है। और इस बात का मुझे अफसोस नहीं कि रमज़ान जा रहा है, अफसोस इस बात का है कि क्या पता अल्लाह हमें अगले साल ज़िंदगी दे या ना दे। और फिर हमने अल्लाह को राज़ी किया है कि नहीं। ज़रूरी ये नहीं कि हमने 30 रोज़ा रखा, ज़रूरी ये है कि अल्लाह ने हमारे 30 रोज़े कबूल किए हैं कि नहीं, और हमने इबादत कायदे से की है कि नहीं। तो ये आखिरी जुमा था। फिर नमाज अदा करने के बाद मैं निकल गया घर की तरफ। और अब मुझे काफ़ी अफ़सोस हो रहा है। अब मस्जिद में लोग गायब एकदम हो जाएँगे जब से रमज़ान जाएगा। मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस है। अल्लाह सबको नमाज़ी बनाए। और फिर घर लौटने के बाद फिर हो गया असर का टाइम, और फिर मैं निकल गया असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद। और फिर मुझे शाम को जाना भी है नैसड़ा, क्योंकि मुझे कुछ सामान भी अपने लिए लेने हैं। मुझे थोड़ा-सा पैंट शर्ट कुछ खरीदने हैं अपने दोस्त के वहाँ से। फिर हम लोग आ गए असर के टाइम यहाँ मस्जिद में। और अभी आज की बात है, बाकी सब लोग तो गायब ही हो जाएँगे ईद के चाँद देखने के बाद। लोग चाँद देख के शुरू करते हैं और फिर चाँद देख के जो है नमाज़ पढ़ना छोड़ भी देते हैं। पता नहीं मुसलमानों को क्या हो गया है। फिर आखिरी इफ्तार हमने की और मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी इफ्तार करते हुए, क्योंकि हम लोग पूरे रोज़े रखते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो लोग पूरा रोज़ा रखते हैं उनको कितनी तकलीफ़ होती है। और फिर मैं आ गया छत पे चाँद देखने के लिए, और सब लोग पटाखा फोड़ रहे थे। और फिर आप लोग को अगर चाँद दिख गया तो मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी धुंधला दिख रहा था, चाँद भी कायदे से नहीं दिख रहा था। और सच बात बताऊँ तो रमज़ान का चाँद तो मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन इस बार ईद का चाँद तो मुझे एकदम साफ नज़र आ रहा है। और मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, शायद से आपको चाँद दिख जाए। अगर पहले दिखाना हो तो आप लोग इस बार देख सकते हैं। और इस बार तो चाँद आप लोग को दिख ही गया होगा। अगर दिख गया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और फिर हमारे सामने वाली छत पे खूब ढेर सारा पटाखा फूट रहा था, मैंने वो देखा, काफ़ी ज़्यादा फूट रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सच में बताऊँ, मुझे आतिशबाज़ी काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अब ईद का मौका है तो ज़ाहिर-सी बात है जिन लोगों को चाँद नहीं दिखता वो भी ऐसे फोड़ते हैं। फिर मैं निकल गया निसर्ग के लिए, क्योंकि मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने थे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी चकाचौंध है, और मुझे अब बहुत तकलीफ़ हो रही है रमज़ान जाने की। और पहले का टाइम होता था हमारे बचपन में, जब ईद आती थी तो हमारे एकदम चाँद रात हो रही थी, हमें नींद नहीं आती थी कि कल सुबह ईद है। और अब तो वो एक्साइटमेंट एकदम ना के बराबर हो गई, एकदम ख़त्म हो गई, क्योंकि अब हम लोग बड़े हो गए और हमारे टाइम की ईद कुछ और ही हुआ करती थी। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ पे बेनिया पे। अब मैं जा रहा हूँ वो दुकान देखने, उसने कहा था कि वो मुझे सस्ते में दिला देगा। तो मैं जा रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ आना चाहिए कि नहीं। तो ये वो सामने दुकान है, और अब मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ पे कैसी-कैसी पैंट और शर्ट है। फिर उसके बाद मैं पहुँच गया तो उसने मुझे ये पैंट दिखाई, और मुझे कुछ पैंट काफ़ी अच्छी लगी, कुछ पैंट बड़ी भी थी। तो मैंने ये वाली पैंट देखी, फिर मैंने ये वाली शर्ट और पैंट ले ली। और फिर उसके बाद मैं निकल गया जो मस्जिद से होते हुए। अब मैं देखूँगा कि रिक्शा-विक्शा हमें मिलता है कि नहीं। और वो दुकान पे आप आ सकते हैं, वो दुकान पे काफ़ी मुझे सस्ते में मिल गया था, मेरे दोस्त ने मुझे दिला दिया था। तो मैंने पैंट ली और मैंने 1-2 शर्ट लिए थे, वो मैं बाद में आपको दिखाऊँगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आके रिक्शा ढूँढने लगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ईद का चाँद आप लोग को बहुत-बहुत मुबारक हो। बाय।